हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे ये ब्यूटीफुल हाई लो कुर्ती, जिसको बनाने के लिए मैंने 2 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। ये मेरा सिल्क कॉटन फैब्रिक है। आप इसको अपनी किसी भी पसंद के फैब्रिक के साथ बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 मीटर लिया है और अलग से मैंने आधा मीटर ये टॉप पार्ट के लिए लिया है। तो आप ये कुर्ती सेम फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं, अलग अलग फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है और आप चाहे तो मेरे जैसे भी करके बना सकते हैं। तो चलिए, ये प्रिंटेड फैब्रिक है, इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। ये किनारे वाली साइड है और इस साइड में कपड़े की फोल्ड वाली साइड है। सो फोल्ड वाली साइड को इस तरह से पकड़ते हुए हमने ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद ऊपर की जो लेयर है वो बंद वाली साइड है और नीचे की 2 खुली साइड है। अब देखिए, ऊपर वाली जो लेयर है यानी अरज वाली साइड, इसकी लंबाई यहाँ तक है, तो ये हमारा फ्रंट का हाई बनेगा। इसके बाद इस वाले कॉर्नर से हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का मेजरमेंट लेंगे, जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें आधा से 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो आप आधा इंच भी प्लस कर सकते हैं और 1 इंच भी। अगर आप 1 इंच प्लस करेंगे तो 2 इंच का मार्जिन हो जाएगा और आधा इंच प्लस करेंगे तो 1 इंच का मार्जिन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इंची टेप को हल्का सा गोलाई में रखना है और खुली साइड से मार्क कर लेना है। इसके बाद यहाँ से जो भी लेंथ आएगी इसको लेते हुए हमने आगे की तरफ डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है। एंड इसके बाद इन सभी मार्क को हम एक दूसरे के साथ डार्क करके मिला लेंगे। तो ये सभी मार्क को हमने इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए, इसके बाद इसको एक बार चेक भी कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो गोलाई है मैंने 8.5 इंच ली है। मैं 7.5 इंच पर टॉप पार्ट की फिटिंग लगाऊंगी और लगभग आधा से पौन इंच ऊपर की तरफ हम एक और मार्क करेंगे। ये हमारी कटिंग का मार्क होगा, तो ये मार्क भी आप ज़रूर करें। इसके बाद ये नीचे वाला जो मार्क है, इस मार्क पर हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे और नीचे की तरफ कुर्ती की हाई और लो की लेंथ लेंगे। तो सबसे पहले हमने टॉप पार्ट की जो लेंथ है 15 इंच, वो मैंने इस मार्क पर ऊपर रख के निकाल दी है। और अब हमने अपने जो फ्रंट का हाई है उसकी लेंथ का मार्क करना है। तो जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए आपको फ्रंट से, उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पर 37 इंच पर मार्क किया है। 36 इंच पर हमारा फ्रंट हाई रहेगा। इसके बाद इससे लगभग 10 से 11 इंच हम बैक की लेंथ लेंगे, जो हमारा लो रहेगा। यानी बैक वाला जो घेरा है वो हमारा 11 इंच लंबा ले लेना है हमने। आप कम से कम इसे 10 इंच तो ज़रूर लें। इसके बाद यहाँ हमने 15 इंच रख लिया है। अब देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे फ्रंट की लेंथ है और ये बैक की लेंथ है। तो दोनों में 1-1 इंच प्लस कर लेना है, जितनी भी रेडी लेंथ आपको चाहिए, जो हमारा मार्जिन रहेगा। अब कॉर्नर पर हमने इंची टेप रखना है और सबसे पहले जो हमारा बैक वाला पार्ट है यानी लो वाली लेंथ जो है उसकी मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर पहले डॉट डॉट करके मार्क कर लेना है एंड उसके बाद इन सभी मार्क को हमने एक दूसरे के साथ मिला लेना है। तो यहाँ पर मार्क को अच्छे से डार्क कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग इस तरह से हो गई है। और जो हमारा फ्रंट वाला मार्क है ये वाला, इस मार्क को हमने यहाँ इस वाले लाइन तक मिला देना है। तो मार्किंग को हम अच्छे से डार्क कर लेंगे ताकि वीडियो में आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ये देखिए, ये वाली मार्किंग जो है मैंने इस साइड तक कर ली है। तो घेरे की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो जो कमर की साइड से हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था, उस मार्क पर हमने कटिंग करनी है और ये सेंटर का नॉच लगा लेना है फोल्ड वाली साइड में। इसके बाद जो फ्रंट वाला हाई है इस मार्क पर हमने कट कर लेना है। तो कटिंग जो है हमने यहाँ लाकर रोक देनी है। इसके बाद इस साइड से जो फैब्रिक है ये हटा देंगे और ये वाला जो मार्क है हमने यहाँ मिलाते हुए कटिंग करनी है। तो आप पहले मार्क कर लीजिए, उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये हमारा 1 पीस घेरा है जो हमने हाई लो शेप में कट किया है। और कट करने के बाद इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से रहेगी। ये फोल्ड वाली साइड है और ये ओपन वाली साइड है। ओपन वाली साइड हमारी बैक में आएगी और जो हमारी बंद वाली साइड है वो फ्रंट में आएगी, क्योंकि ये हमारा हाई है। तो इसकी जो शेप है ये इस तरह से है। ये देखिए, इस तरह से। अब देखिए, इसको हमने वापस से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अब जितना भी हमारा कमर का राउंड रहेगा उसके हिसाब से हमने इसमें फिटिंग लगानी है। सो जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसको चेक करते हुए जितना एक्स्ट्रा होगा वहाँ पर मार्क करेंगे और यहीं से हमने इसकी फिटिंग लगा देनी है। तो यहाँ से हमने नीचे तक इसकी सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है ताकि ये जो घेरा है वो बंद हो जाए। और ये सिलाई वाला जो पार्ट है ये हमारे बैक में रहेगा। इसके बाद घेरे को नीचे से भी लगभग 1/4 इंच हमने फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। आप चाहे तो इसके ऊपर पीको भी कर सकते हैं। अब हमने अपना टॉप पार्ट कट करना है, जिसको मैंने 4 फोल्ड करके
करके बिछा लिया है। टॉप पार्ट की लेंथ जितनी भी आपको रेडी चाहिए उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो मुझे टॉप पार्ट की रेडी लेंथ 15 इंच पर चाहिए, मैंने 16 इंच की लेंथ ली है। अब कपड़े की चौड़ाई के लिए हम अपने बस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करके चौड़ाई ले लेंगे। मैंने 11 इंच की चौड़ाई ली है, 9 इंच पर बस्ट की फिटिंग आएगी तो 2 इंच का हमारा मार्जिन हो गया। अब इस साइड से हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे तो मैं 7 इंच ले रही हूँ। नेक की विड्थ में 3 इंच ले रही हूँ एंड आधा इंच पर हम कंधे डाउन करके इसको मिला देंगे। तो ये हमारा शोल्डर डाउन इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आर्म होल की जो लेंथ है वो मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। अगर हम ऊपर से चेक करेंगे तो यहाँ से हमारे आर्म होल की जो लेंथ है वो 7 इंच है। तो 7 इंच पर हमने इस तरह से मार्क को सीधा कर देना है। इसके बाद बस्ट की जो चौड़ाई है यानी बस्ट का 4 पार्ट मार्क करेंगे तो मैं 9 इंच पर फिटिंग लगा रही हूँ। ये 36 बस्ट के लिए रेडी रहेगा और 2 इंच हमारा ये मार्जिन हो गया। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से। इसके बाद जितना भी हमारे टॉप पार्ट की लेंथ है इसको हमने सीधा मार्क कर लेना है और कमर की गोलाई को हमने 4 से डिवाइड करके मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आगे की तरफ 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। अब ये दोनों मार्क को हमने ऊपर की तरफ लाइन अप कर लेना है। तो ये हमारा फिटिंग का मार्क रहेगा और ये हमारा कटिंग का मार्क रहेगा। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ आधा इंच मार्क करेंगे और इसको पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देंगे। तो यहाँ से हमने लगभग 3.5 इंच पर ये गोलाई दी है। तो लीजिए टॉप पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग के बाद ये सेंटर का नॉच लगाएंगे, साथ में जो हमारी फिटिंग के मार्क है यहाँ भी नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद हमने नेक कट करना है। तो देखिए जो हमारी आर्म होल की शेप से फैब्रिक कट हुआ था ये वाला, इसी से मैं नेक बना रही हूँ। तो कपड़े को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया एंड उसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। सो गाइज नेक में फैब्रिक से बना रही हूँ, आप चाहें तो कैनवास से भी बना सकते हैं। तो कपड़े को फोल्ड करके हमने यहाँ पर रख देना है और नेक की जो विड्थ है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। नेक की जो लेंथ है फ्रंट और बैक से मैं इक्वल रखूँगी, इसलिए नेक की जो लेंथ है वो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद नीचे से भी हम 3 इंच का मार्क सीधा करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे एंड इसमें हम अपने नेक की शेप दे देंगे। सो नेक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके बाद नेक की जो कटिंग है वो हमने एक साथ कर लेनी है। तो इससे हमारा जो नेक है और नेक की स्ट्रिप है वो एक साथ कट हो जाएगी। नेक की स्ट्रिप की चौड़ाई जो है वो मैं 1.5 इंच लूँगी और इस तरह से राउंड में कट कर लूँगी। इसके बाद यहाँ से जो फोल्ड वाली साइड है वो भी हम कट करके ये 2 स्ट्रिप अलग अलग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक के नेक की जो स्ट्रिप है वो इस तरह से कट होंगी। इसके बाद टॉप पार्ट में से हम जो बैक वाला पार्ट है वो निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट की जो फोल्डिंग है वो हमने दोबारा से करनी है ऐसे करके, और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल के एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। सो अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें हमने नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए जो नेक की स्ट्रिप है उसकी सीधी साइड रखेंगे ऐसे करके, और अब यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसमें छोटे छोटे कट लगाकर पट्टी को डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ सिल देंगे, ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद अब हमने अपना बैक नेक बनाना है। तो बैक नेक भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, बस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे, आधा हाफ में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हमने स्लीव कट करनी है। तो घेरा कट करने के बाद कुछ इस शेप में हमारा फैब्रिक बचा है, ये देखिए तिकोना शेप में। कपड़े को हमने तिकोना शेप में इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ से कपड़े की 4 लेयर है। अब बंद वाली साइड से हमारी स्लीव की लेंथ रहेगी और यहाँ से हम अपने बाइसेप्स की चौड़ाई लेंगे। सो बाइसेप्स की जितनी भी गोलाई है फिटिंग है उसमें 4 से 5 इंच प्लस करके हमने स्लीव ओपनिंग की चौड़ाई लेनी है। तो मैं यहाँ पर 9 इंच स्लीव ओपनिंग ले रही हूँ। आप इसको 10 से 11 इंच भी ले सकते हैं, जितना ज़्यादा लेंगे उतनी ही प्लेट्स आएंगी। इसके बाद स्लीव की जो लेंथ है वो मैं यहाँ से 6 इंच मार्क करूँगी और उसके बाद आगे की तरफ हम 4 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे जिससे हमारा पफ बनेगा। तो ये स्लीव जो है ये पफ स्लीव है। टोटल स्लीव की जो लंबाई हो गई है वो अभी 10 इंच हो गई है। इस मार्क को यहाँ से सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमने 6 इंच लिया है तो नीचे से हम लगभग 4 इंच लेंगे और अब इस तरह से आर्म होल की शेप देते हुए मिला देंगे। सो इस तरह से हमने आर्म होल की शेप दे दी है और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद जो हमारी स्लीव है ये देखिए कुछ इस तरह से हैं। सो गाइज़ ये हाफ पफ स्लीव है, आप चाहें तो इसको फुल स्लीव में भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच मार्क करेंगे और नीचे की तरफ गोलाई देते हुए कट कर देंगे। इससे हमारी जो पफ स्लीव है वो आगे की तरफ नहीं लटकेंगे और जो पफ है वो ऊपर की तरफ स्टैंड रहेगा, जिससे जो लुक है स्लीव का वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब आर्म होल के सेंटर में हमने नॉच लगा लेना है। उसके बाद 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट की साइड है जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कटिंग की है। इसके बाद आगे की तरफ जो हमने बेल्ट लगानी है स्लीव में, उसकी जो लंबाई है वो मैंने 7 इंच ली है। आप इसकी अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो आपकी इस फुल स्लीव बन जाएंगी। बस आपको डबल कपड़ा नहीं लेना होगा, जैसे मैं डबल करके लगा रही हूँ। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड करके आगे की तरफ ये जॉइंट करेंगे।
तो बाइसेप्स के हिसाब से जितनी भी गोलाई है उससे 1.5 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने इसकी इस तरह से लंबाई लेनी है। तो 5.5 इंच पर मैं फिटिंग लगाऊंगी। तो 6.5 इंच पर मैंने इसको इस तरह से लिया है, जो कि आगे की तरफ और पीछे की तरफ गैदर के साथ कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगी। तो सिंपली क्या करना है, एक स्लीव और एक पट्टी लेंगे। पट्टी की जो सीधी साइड है वो उसके ऊपर हमने स्लीव की सीधी साइड रखनी है एंड सेंटर में हमने ये छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। जितनी भी प्लेट्स आएंगी उसके साथ हमने इसको इस तरह से अटैच कर देना है। इसके बाद ये हमारा टॉप पार्ट है फ्रंट का, जिसका नेक हमने इस तरह से बना लिया है। अब यहाँ पर हमने एक अम्ब्रेला शेप में पैटर्न बनाना है। उसके लिए ये पेस्टिंग कैनवास ली है जो नेक में से निकलती है और इसकी यहाँ से चौड़ाई में 2.5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो हम 3 इंच लेंगे। दोनों मार्क को हमने गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ से शेप को अच्छे से देंगे। सो ये हमारे जो अम्ब्रेला शेप है वो ऊपर की तरफ से ऐसे करके आएगी। अब इसकी हमने कटिंग कर देनी है। इसके बाद नीचे की जो साइड है ये वाली, यहाँ से हम इसको हाफ में फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड कर लेंगे, यानी 8 लेयर में हमने इसको फोल्ड करना है। और बंद वाली साइड से 2 पॉइंट कट करते हुए नीचे की तरफ दूसरी साइड में कॉर्नर पर मिला देना है। तो कट करने के बाद इसकी जो शेप है नीचे से कुछ इस तरह से रहेगी और ऊपर से इस तरह से। तो ये हमारी अम्ब्रेला कट हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा घेरे वाला फैब्रिक था, तो यहाँ पर हमने इसके साथ इसको आयरन करके पेस्ट कर देना है ऐसे करके। और अब इसके नीचे हम फैब्रिक को डबल कर देंगे। तो नीचे की तरफ हमने फैब्रिक को एक लेयर में कर लिया है। अब इसके चारों तरफ हमने सिलाई लगा देनी है। जैसे हमारी अम्ब्रेला शेप थी उसी के हिसाब से हमने इस पर सिलाई लगा देनी है। अब चारों तरफ से हमने 2 पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे और यहाँ पर नॉचेस भी लगा देंगे। नॉचेस लगाने के बाद इस साइड से कपड़े को ऐसे करके पकड़ेंगे और इसमें कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसके चारों तरफ से हमने अंदर का कपड़ा कट कर देना है। तो हमने साइड से आधा इंच फैब्रिक छोड़ दिया है। अब इसको सीधी साइड में टर्न कर लेंगे एंड अम्ब्रेला के जो नीचे साइड कॉर्नर है उनको भी हमने बाहर की तरफ इस तरह से निकाल देना है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये अम्ब्रेला तैयार हो गई। इसके बाद इसके ऊपर एक बार और आयरन कर लेंगे। आयरन करने से ये अच्छे से सेट हो जाएगी। ये देखिए। सो अब हमने जो फ्रंट का टॉप पार्ट है इसको यहाँ पर लगाना है। इसको लगाने के लिए साथ में मैं लगभग 10 से 12 इंच लंबी एक डोरी ले रही हूँ। तो डोरी को हम इस तरह से रखेंगे, नीचे की तरफ से ये गोलाई में रहेगी ऐसे करके, और ऊपर से जितनी भी एक्स्ट्रा है उसको हम डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से। बस सेंटर का हमने ध्यान रखना है, जो डोरी है वो यहाँ से सेंटर में रहनी चाहिए। अब इसके ऊपर ये जो अम्ब्रेला का पैटर्न है वो रखेंगे और ये कुछ इस शेप में आएगा। इस तरह से फिक्स करने के बाद अब हमने इसके चारों तरफ सिलाई कर देनी है, साथ में डोरी के ऊपर भी सिलाई कर देनी है। तो आप चाहें तो इसको ग्लू की हेल्प से भी पेस्ट कर सकते हैं, बट मैंने इसको डायरेक्ट सिलाई मशीन पर रखकर चारों तरफ से सिलाई लगा दी है और ये फिक्स हो गया है। साथ ही साथ जो हमारा बैक वाला पार्ट था उसकी नेक की मैंने इस तरह से फिनिशिंग कर ली है। पट्टी को भी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया है। पहले हम कंधी ज्वाइंट करेंगे। आधा इंच का दबाव लेते हुए दोनों कंधियों को हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब हमने इसकी स्लीव लगानी है। तो देखिए स्लीव की जो हमने आगे से पट्टी है वो प्लेट्स डालकर इस तरह से सिल ली है। तो यहाँ पर सेंटर में 5 से 6 प्लेट्स आई हैं दोनों साइड में। तो ये प्लेट्स बिल्कुल सेंटर में रहेंगी। इसके बाद ये पट्टी जो है वो सीधी तरफ हमने आधा इंच फोल्ड करके इसको सिलाई लगा देनी है। सो इस तरह से जो हमारी स्लीव तैयार हो जाएगी। अब देखिए स्लीव का जो सेंटर है वो हमने कंधी के जॉइंट से मिलाकर रखना है और जितनी भी प्लेट्स हैं वो दोनों के सेंटर के दोनों तरफ बराबर बराबर आएंगी ऐसे करके। एंड जितना भी आर्म होल है उसके बराबर हमने सिलाई लगा देनी है। यानी स्लीव में जितना भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है वो सेंटर में प्लेट्स के साथ अटैच हो जाएगा। तो सेंटर से दोनों तरफ लगभग 2-2 इंच यानी टोटल 4 इंच की चौड़ाई पर हमारी ये बॉक्स प्लेट्स आई हैं। तो मैंने इस पर बॉक्स प्लेट डाला है। आप चाहे तो इसमें गैदर्स बनाकर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी स्लीव लग चुकी है। अब इसमें फिटिंग लगानी है। तो जो इसकी बाइसेप्स की गोलाई है वो मैं 5.5 इंच रखूँगी और यहाँ से हमने इसकी फिटिंग लगा देनी है। दोनों साइड से फिटिंग लगाने के बाद जो टॉप पार्ट है वो इस तरह से रेडी हो गया है। एंड यहाँ देख सकते हैं स्लीव का जो पफ है वो कुछ इस तरह से स्टैंड रहेगा, आगे की तरफ बिल्कुल नहीं लटकेगा। अब हमने टॉप पार्ट में घेरा जॉइंट करना है। तो ये जो घेरा है इस साइड से हमने इसकी फिटिंग लगा दी है और नीचे की तरफ जो इसकी फोल्डिंग है वो भी कर ली है। अब इसको सीधा कर लेंगे और जो हमारा फ्रंट का हाई में हमने नॉचेस लगाए थे यहाँ पर हमने मार्क कर लेना है। ये मार्क जो है ये बैक साइड में हमने जो सिलाई लगाई है ये जस्ट इसके सामने रहेगा। सो ऐसे करके जो हमारा हाई लो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए छोटी वाली जो साइड है वो हमारी फ्रंट में आएगी ये वाली, और बैक वाला पोर्शन आपको दिख ही रहा होगा जहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको बंद किया है। अब हमने टॉप पार्ट से इसको
स्टिच करना है। तो कमर दोनों की बराबर है। ये देखिए जितनी हमने घेरे की फिटिंग लगाई है उतनी ही हमने टॉप पार्ट की कमर रखनी है। दोनों के सेंटर एक दूसरे के सामने रहेंगे और अब इसको इस तरह से रखेंगे। इसके बाद जो हमने मार्क किए हैं सेंटर के, ये हम फ्रंट में रखेंगे और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर इसका जो घेरा है टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो लीजिए ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है एंड इसका फ्लेयर देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर बना है। कुर्ती की हाई लेंथ मैंने 36 इंच पर रेडी की है, बैक लेंथ मैंने 47 इंच पर रेडी की है। सो गाइज लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कुर्ती का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा और नेक्स्ट डिज़ाइन आप किस तरह का देखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपने अब तक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दी होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और समर के लिए आप और कुर्ती डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।